गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की जो नई साखी का विषय है वो बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी शुरू करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, सुखिया बाई एक सेविका थी। उनका सौभाग्य था कि वो संत के घर में परिचारिका का काम करती थी, जैसे कि पानी भरना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और चक्की पीसना उनका रोज का कार्य था। संत के घर में हमेशा सत्संग, सिमरन, भगवान का भजन, कीर्तन होता रहता था। संत का घर हमेशा भक्ति भाव में डूबा रहता था। भक्ति की अविरल सरिता बहती थी। धीरे धीरे सुखिया बाई भी इस भक्ति भाव में डूबने लगी। मन और प्राणों के द्वार भी खुल गए। भक्ति का प्रवाह अंदर तक होने लगा। अब तो सुखिया बाई के मुख से ही नहीं बल्कि मन से भी, हृदय से भी परमात्मा के नाम का उच्चारण होने लगा। एक बार संत जी के यहाँ सत्संग हुआ और वहाँ पे बहुत ही गुरु सिख आए। पूरी रात परमात्मा का भजन और कीर्तन चलता रहा। दिन भर सुखिया बाई ने अन्न ग्रहण नहीं किया। भक्तजन कीर्तन करते रहे और एक कोने में बैठकर सुखिया बाई प्रेमाश्रु बहाती रही। आखिरकार भजन खत्म हुआ और सुखिया बाई घर लौट आई। पूरी रात की थकान थी। अगले दिन उठने में देर हो गई। जब नींद खुली तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। जल्दी ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर संत के घर पहुंची। झाड़ू किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोने के लिए नज़दीक के नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोते धोते ध्यान आया कि जिस कमरे में भजन कीर्तन हुआ उस कमरे को व्यवस्थित करना तो भूल ही गई। कपड़े धोने के लिए डुबाए जा चुके थे, उसे छोड़कर जाना भी संभव नहीं था। सुखिया बाई का हृदय अपने परमात्मा के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाने के बोझ से भर आया। भक्त के मन की पीड़ा भगवान तक पहुंच जाती है और वो जल्द ही कोई ना कोई उपाय करते हैं। सुखिया बाई चिंता में बैठी थी कि तभी एक वृद्ध महिला वहां आ पहुंची और पूछा कि आखिर किस चिंता में डूबी हो। सुखिया बाई ने सारी परेशानी बता दी। उन्होंने कहा कि जाओ तुम कीर्तन भजन का कमरा ठीक कर आओ, तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी। सुखिया बाई को तो जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा, माता तुम कपड़े धोना मत, बस केवल देखभाल करती रहो, मैं तुरंत कमरा ठीक करके आती हूँ। सुखिया बाई को इतना भी समय नहीं था कि वो सोचती कि आखिर ये वृद्ध महिला है कौन। उसके मन की व्यथा उसने इतनी आसानी से कैसे जान ली। सुखिया बाई तुरंत भागी और कमरे की व्यवस्था करके उल्टे पांव लौटी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि वो वृद्ध महिला जा रही है और सारे कपड़े धुल कर सूख रहे थे। कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। ये सारा काम इतना जल्दी कैसे हो गया। सुखिया बाई तुरंत उस वृद्ध महिला के पीछे दौड़ी और उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी सुखिया बाई को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए दृष्टि ओझल हुई और वो वृद्ध महिला नजरों के आगे से गायब हो गई। लेकिन गीली मिट्टी पर उस वृद्ध महिला के पैरों के निशान बने हुए थे। सुखिया बाई तुरंत जाकर वापस लौटी। तब तक संत जी के यहाँ सभी भक्त जमा हो गए थे। तो सुखिया बाई ने सभी को ये घटना सुनाई। सभी ने आकर पैरों के उस निशान के दर्शन किए।
उस मंडली में बड़े बड़े संत और महात्मा थे। वे तुरंत पहचान गए कि स्वयं परमात्मा वृद्ध महिला का रूप धारण करके सुखिया बाई के पास आए थे। सुखिया बाई जिस संत जी के यहाँ काम करती थी, वो संत कहने लगे, सुखिया बाई तुम धन्य हो जिसके लिए स्वयं परमात्मा वृद्ध महिला का रूप धारण करके तुम्हारे पास आकर कपड़े धोएं। इस घटना के बाद सुखिया बाई की दशा और विचित्र हो गई। वो भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनके रोम रोम में हर समय परमात्मा का सिमरन निकलने लगा। फिर तो ये रोज की कहानी हो गई। घर के काम काज करते करते भक्ति में डूब जाया करती थी। जैसे ही सुखिया बाई भक्ति और प्रेम में अपनी सुध-बुध खोती थी, परमात्मा आकर उनकी जगह काम करने लगते थे। कभी चक्की पीसती तो कभी कुछ दूसरा काम कर दिया। जब सुखिया बाई का भावावेश खत्म होता तो उन्हें दिखता कि काम तो हो चुका है। अब पूरे गांव के लोग सुखिया बाई के भक्ति की तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं। पूरे गांव में यही चर्चा थी कि सुखिया बाई एक ऐसी भक्त है जो भक्ति में लीन होने के कारण अपनी सुध-बुध गवा बैठती है और परमात्मा स्वयं उसके सारे काम कर जाते हैं। भक्ति ऐसी कि भगवान स्वयं चक्की चलाने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। अगर हम परमात्मा की भक्ति पूरे समर्पित होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।